फिर भी हमारे पूर्वजों पर कोई बात आएगी तो तेरा मूत वहीं रोक देंगे जहाँ से तेरा मूत निकलता है। जीवन भर मूतने लायक नहीं रहेगा। अनुराग कश्यप, ये चेतावनी मेरी खुली सुन लेना कि जो अनुराग कश्यप हैं, सबसे पहले तो वो मुस्लिम में से हिंदू बने ऐसा लगता है। आज की डेट में ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो फिल्म मेकर हैं, इनकी बुद्धि होगी है ख़राब। मैं तो सिर्फ अनुराग कश्यप को ये कहना चाहूँगा कि तू अगर सच में कश्यप है, मुझे तो पहली बात तो ये लग रहा है कि उसके घर पे आना जाना अब्दुल चाचा का भी रहा होगा। तो शस्त्र चलाना भी हमें आता है और शास्त्र पढ़ना भी हमें आता है। माफ़ी मांग लेगा तो अच्छा रहेगा, वरना जहाँ भी देखा जाएगा वहीं तेरा इलाज किया जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से पूर्व में जो महापुरुष थे उन पर टिप्पणी की जा रही है, वहीं अब कुछ लोगों के द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की जा रही है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में अनुराग कश्यप का एक बयान वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों पर अपशब्द कहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज में काफ़ी आक्रोश है। ब्राह्मण समाज के लोग आज इसी संबंध में मथुरा जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने एक ज्ञापन मथुरा जिलाधिकारी को दिया और क्या कुछ मांगे, क्या कुछ उद्देश्य इनके रहे, जानेंगे इनसे ही। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ में सभी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे ये आज ज्ञापन के संबंध में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज चतुर्वेदी है जी। और मैं ये निवेदन करूँगा कि जो अनुराग कश्यप हैं, सबसे पहले तो वो मुस्लिम में से हिंदू बने ऐसा लगता है। आज की डेट में ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो फिल्म मेकर हैं, इनकी बुद्धि होगी है ख़राब। ब्राह्मण और गऊ, मतलब गऊ और ब्राह्मण का सबसे उच्च स्थान सनातन में रहा है। और ये नहीं ब्राह्मण की बात है, सारे सनातनियों में इस बात का रोष है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अनुराग कश्यप की फिल्म में कोई एक्टर काम ना करे अगर वो ब्राह्मण है, सनातनी है। और अनुराग कश्यप की फिल्मों को हम हर बैनर पे, हर टॉकीज में जहाँ लगेगी उसका विरोध करेंगे, फिल्म चलने नहीं देंगे। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा है कि वो ब्राह्मणों पे पेशाब करेंगे, तो मैं उनको बता रहा हूँ, उनकी बुद्धि सुबुद्धि करने के लिए हम 21 ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों से उनके मूत्र के द्वारा इनकी बुद्धि शुद्ध कराएंगे और उसके बाद इनको पता लगेगा ब्राह्मण क्या है। आप सिर्फ लोगों में टूट फूट के लिए, अपनी फिल्म चलाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। वहीं देखिए और भी जो पूर्व में ब्राह्मण चेहरे हैं जो कि लगातार गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए लड़ते रहते हैं, वहीं ऐसे ही शख्स हैं पवन दुबे जी। जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से आज ये भी यहाँ उपस्थित हैं, क्या कहेंगे आज के संबंध में। जी, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं अनुराग कश्यप तुझे कहना चाहता हूँ, तुझे इज्जत तो मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि तेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति इज्जत लायक है ही नहीं। मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि या तो तू अपना मानसिक इलाज ले ले। अरे तू क्या मूतने की बात करता है? तेरे बाप दादा, तेरी पीढ़ियाँ नहीं मूत सकती ब्राह्मण पे, तो तू क्या मूतेगा? और रही बात हमारे पूर्वजों ने हमें शास्त्र पढ़ना सिखाया है, तो शस्त्र चलाना भी सिखाया है। जब बात शास्त्रों से नहीं बनेगी तो उत्तर हम तुझे शस्त्रों से भी देंगे, मगर फिर भी तुझे चेतावनी देकर मैं कहता हूँ कि माफ़ी मांग ले और ब्राह्मण समाज के सामने आके नाक रगड़ के बोल कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करो। वरना अनुराग कश्यप, तू अनुराग कश्यप के नाम से जाना जाता है, ये भी हम ब्राह्मणों की देन है। और तेरे बच्चे किस नाम से जाने जाएंगे वो भी हम ही तय करेंगे। तू बच्चे पैदा कर सकता है, मगर बच्चों को ये स्थापित नहीं कर सकता है इस भारत में कि तेरे बच्चे किस नाम से जाने जाएंगे, वो भी हम ब्राह्मण तय करेंगे। तो शस्त्र चलाना भी हमें आता है और शास्त्र पढ़ना भी हमें आता है। माफ़ी मांग लेगा तो अच्छा रहेगा, वरना जहाँ भी देखा जाएगा वहीं तेरा इलाज किया जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। वहीं आज जब डीएम कार्यालय आप पहुँचे, क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ आए? हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इसको हमने ज्ञापन दिया है। और हम अभी शांतिप्रिय तरीके से कह रहे हैं। हमने पूर्व में राणा सांगा जी के लिए भी जो संघर्ष किया था, जो कि सनातनी है, हम कभी जातिवाद के लिए काम नहीं करते। हम अपने कट्टरता से अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म, गाय माता के लिए काम करते हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए काम नहीं करते। मगर फिर भी हमारे पूर्वजों पर कोई बात आएगी तो तेरा मूत वहीं रोक देंगे जहाँ से तेरा मूत निकलता है। जीवन भर मूतने लायक नहीं रहेगा। अनुराग कश्यप, ये चेतावनी मेरी खुली सुन लेना। वहीं देखिए इसी संबंध में हमारे साथ में मौजूद है नीरज पंडित जी, जो कि लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं। इनको नीरज यमराज के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे ये? जी, जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं तो सिर्फ अनुराग कश्यप को ये कहना चाहूँगा कि तू अगर सच में कश्यप है, मुझे तो पहली बात तो ये लग रहा है कि उसके घर पे आना जाना अब्दुल चाचा का भी रहा होगा, जिसके कारण के अब्दुल चाचा के आने जाने से उसके अंदर वो
मानसिकता पैदा हो गई कि वो ब्राह्मणों के और हिंदुओं के खिलाफ बोलना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर उसके माँ के और उसके घर वालों के संबंध अगर अब्दुल चाचा से ना होते तो उसके अंदर ये मानसिकता पैदा ही नहीं होती। ठीक है, और रही बात अगर कश्यप जाति से वो है, अगर कश्यप जाति से वो होता तो भाई साहब वो ब्राह्मण विरोधी या हिंदू विरोधी कोई बात ही नहीं बोलता। ठीक है, वो एक JNU की उपज है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है JNU, उसकी एक उपज है, छोटी बहुत ही गंदी उपज है। ठीक है, और मैं उनको बता दूं जो JNU वाले कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, तो बेटा आप अपनी हिस्ट्री खोल के देख लो और ब्राह्मणों की हिस्ट्री खोल के देख लो। सबसे पहली आज़ादी की गोली भी ब्राह्मण ने चलाई थी, और सबसे आज़ादी के एंड में, आज़ादी दिलाने के बाद जो सबसे एंड की गोली आज़ादी के लिए चलाई थी वो भी एक ब्राह्मण ने चलाई थी। सबसे पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी और सबसे लास्ट वाली गोली नथुराम गोडसे ने चलाई थी, जो ब्राह्मण थे। जय श्री राम, जय गौ माता की। वहीं आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये सभी लोग ब्राह्मण हैं, इनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर इस वक्त टिप्पणी की जा रही है यह गलत है, सरासर इसकी यह लोग निंदा करते हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि या तो वह माफ़ी मांग लें, नहीं तो हम शास्त्र के साथ में शस्त्र चलाना भी जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनमोल के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।